एक खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई खबर। बने रहिए हमारे साथ। सांचौर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बाइक से टक्कर के बाद यात्री बस में आग लग गई, जिसके बाद बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। हालांकि बस के यात्रियों को समय रहते बचा लिया गया। देखिए 60 सेकंड में रिपोर्ट। धू-धू कर जलती बस और ऊंची ऊंची उठती आग की लपटें, ये तस्वीरें हैं राजस्थान के सांचौर की, जहां नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 68 पर एक बस में अचानक आग लग गई। बस एक निजी ट्रेवल्स की बताई जा रही है। आग की लपटें देखकर बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि बस चालक और यात्रियों ने वक्त रहते सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बस को खाली कर दिया, जिससे कई जिंदगियां बच गई। बताया जा रहा है कि ये बस बाड़मेर से गुजरात की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में नेशनल हाईवे 68 पर रणदौर सरहद के पास एक बाइक की बस से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक की टंकी फटने से उसमें आग लग गई। आग लगते ही बस के यात्रियों को तुरंत ही बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस हादसे में बाइक सवार दोनों ही युवकों की जान चली गई। इस दौरान नेशनल हाईवे 68 पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे कई घंटों तक जाम लगा रहा। पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर जाम खुलवाया। उधर अलवर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस वैन को टक्कर मार दी। क्या हुआ इसके बाद, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक्सप्रेसवे पर पिनान के पास चैनल नंबर 120/500 पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने पुलिस वैन को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे के बाद टक्कर मारने वाली गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में मौजूद लोगों ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। गाड़ी जलकर खाक हो गई। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे के दौरान 7 पुलिसकर्मियों समेत कुल 14 लोग घायल हो गए। इसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी एक मुलजिम को लेने के लिए दीग जिले से दौसा जा रहे थे। उसी वक्त ये हादसा हुआ। वहीं हादसे में घायल 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार पुलिस और प्रशासन की नाक में दम कर रहा है। अब राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क ने लॉरेंस गैंग के 7 खूंखार बदमाशों को धर दबोचा है। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही इस गैंग का बड़ा प्लान फेल हो गया है। 60 सेकंड में समझिए। एक एक चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। लॉरेंस गैंग के ये वो खूंखार बदमाश हैं जो दहशत फैलाने के लिए किसी बड़े प्लान के तहत काम कर रहे थे, लेकिन उनके मकसद को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही राजस्थान पुलिस ने उन्हें शिकंजे में ले लिया। जी हां, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान पुलिस के शिकंजे में 7 बदमाशों का प्लान 15 अगस्त के आसपास धमाका करने का था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये गैंग दिल्ली और ग्वालियर में ग्रेनेड हमला करने का प्लान कर रहा था। जानकारी के मुताबिक जीशान कनाडा में बैठकर इन्हें हैंडल कर रहा था। वही जीशान जिसने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली थी। वही जीशान जो पाकिस्तान में भी बैठे कई गैंगस्टर से संपर्क में है। फिलहाल राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। झुंझुनू में दुकान पर खाकी का कहर बरपा है। यहां एक दुकानदार के साथ एक एएसआई ने बेवजह जमकर मारपीट कर दी। मारपीट में दुकानदार पूरी तरह से जख्मी हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए आप। झुंझुनू के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस की गुंडागर्दी का बेरहम चेहरा सामने आया है। रेलवे स्टेशन के पास एक फूड स्टॉल पर खाकी वर्दी में तैनात एएसआई ने दुकानदार को लाठियों से तब तक पीटा जब तक आदमी लहूलुहान होकर जमीन पर बेसुध होकर नहीं गिर पड़ा। मारपीट की वजह जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। दरअसल कुछ युवकों ने एएसआई से दुकानदार की झूठी शिकायत कर दी थी, जिसके बाद एएसआई ने अपना आपा खो दिया और
वर्दी की धौंस में दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक सैनिक नगर निवासी नाहर सिंह की दुकान पर दो युवक मोबाइल चार्ज करने के लिए आए थे। जब दुकानदार ने उनसे 10 मिनट बाद चार्जिंग हटाने को कहा तो युवक नाराज होकर चले गए और रास्ते में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी देखकर एएसआई ओम प्रकाश से शिकायत कर दी कि दुकानदार ने उनसे मारपीट की है। मारपीट के बाद दूसरी पुलिस गाड़ी आई और नाहर सिंह को जबरन थाने ले जाया गया। इस बीच दुकान खुली रहेगी और दोनों युवक उनका मोबाइल और चार्जर चुरा कर ले गए। आवारा जानवर दिन व दिन लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। भरतपुर में एक महिला पर बाजार से लौटते वक्त सांड ने हमला बोल दिया। हमले में महिला दूर जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हुई है। 1 मिनट में देखिए रिपोर्ट। भरतपुर में एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां दो आवारा सांडों ने लड़ते हुए एक महिला को चपेट में ले लिया। सांड की टक्कर से महिला उछलकर दूर जा गिरी और बेहोश हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने महिला को रेस्क्यू किया। इसके बाद महिला के परिजनों को सूचना दी गई। आपको बता दें कि महिला घर का सामान लेने बाजार गई थी। शाम करीब 5 बजे वो सामान लेकर पैदल घर लौट रही थी। चांदनी मैरिज होम के पास दो सांड खड़े थे। जैसे ही महिला उन्हें क्रॉस कर आगे बढ़ी, सांडों में लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद एक सांड ने शाहजहां को पीछे से टक्कर मारते हुए उछाल दिया। सांडों की टक्कर से महिला को गंभीर चोटें पहुंची हैं। अलवर में दिन दहाड़े एक छात्र पर कोचिंग से लौटते वक्त कुछ बदमाशों ने हमला बोल दिया। क्या है पूरा मामला, 60 सेकंड में देखिए। अलवर शहर में अंबेडकर सर्किल के पास कोचिंग से घर जा रहे छात्र के साथ कुछ युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र अपने भाई के साथ स्कूटी से घर लौट रहा था। तभी स्कूटी के सामने दो युवक दौड़ते हुए आते हैं और बिना कोई बात किए पीछे बैठे छात्र पर हमला बोल देते हैं। छात्र पुलिस कांस्टेबल जफ्फार का बेटा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नौगावा थाने में कार्यरत कांस्टेबल जफ्फार का बेटा रिहान अंबेडकर नगर के पास आदित्य कोचिंग में 12वीं कक्षा की कोचिंग कर रहा है। दोपहर के समय कोचिंग के बाद बाइक से अपने छोटे भाई के साथ घर लौट रहा था। पीछे गली से निकलते समय 2-3 युवक बाइक से आए और रिहान पर हमला बोल दिया। रिहान का छोटा भाई मौके से भाग गया, लेकिन युवकों ने छात्र पर 15 से 20 लाठियां मारी। उसे जमीन पर पटककर लात घूंसे मारे और बाल पकड़कर मारपीट की। ये पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उधर करौली में खाद्य विभाग की टीम को कार्रवाई करना भारी पड़ गया। यहां स्थानीय मिठाई दुकानदारों ने सैंपल लेते वक्त खाद्य विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। साथ ही खाद्य विभाग के अफसरों पर रिश्वतखोरी के आरोप भी जड़ दिए। देखिए रिपोर्ट। त्योहार करीब हैं और ऐसे में खाद्य विभाग मिलावट पर एक्शन को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन मिलावटखोर हैं कि बाज नहीं आ रहे। करौली में तो मिलावटखोर मिठाई दुकानदारों ने खाद्य विभाग की टीम पर ही हमला बोल दिया। दरअसल यहाँ खाद्य विभाग की टीम मिठाई की दुकान से सैंपल लेने पहुंची थी, लेकिन सैंपल लेने के दौरान दुकानदारों से विवाद हो गया। मिठाई दुकानदारों ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल तकाया पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट की और मिठाई के सैंपल और दस्तावेज छीन लिए। इस दौरान अधिकारी के कपड़े भी फाड़ दिए गए। घटना के बाद दोनों पक्षों ने सुरौड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दुकानदारों का आरोप है कि अधिकारी हर महीने 2 बार रिश्वत की मांग करते हैं, जबकि खाद्य विभाग की टीम का कहना है कि सैंपल लेते वक्त उन पर हमला किया गया है। घटना के विरोध में कस्बे के सभी मिठाई विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्रिकेट में सियासी दांव के बीच खेल पर असर पड़ रहा है। राजस्थान क्रिकेट एकेडमी और राजस्थान खेल संघ के बीच चल रहे विवाद के कारण आज एक अजब मैच देखने को मिला, जहां सिरोही की महिला टीम सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गई। टीम के 10 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। यह हैरान करने वाली रिपोर्ट देखिए।
राजस्थान क्रिकेट एकेडमी और राजस्थान खेल संघ के बीच चल रहे सियासी घमासान का असर अब राजस्थान महिला क्रिकेट पर भी दिखने लगा है। जयपुर में हो रहे राजस्थान महिला T20 टूर्नामेंट में सिरोही महिला टीम 4 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। किसी भी महिला टीम का यह प्रदर्शन घरेलू T20 टूर्नामेंट में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। हैरानी की बात तो यह है कि सिरोही के 10 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि आरसीए को अपने क्रिकेट ढांचे, बल्लेबाजी क्रम, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस मैचों पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। तो राजस्थान के सभी 33 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। राज्य स्तरीय महिला T20 प्रतियोगिता में सिरोही की सीनियर टीम को पहले ही मैच में करारी हार झेलनी पड़ी। सिरोही महिला टीम की 10 महिला खिलाड़ी 0 पर आउट हुई। एक खिलाड़ी ने 2 रन का स्कोर किया, जिसके बाद सीकर ने महज 2 गेंदों में मैच जीत लिया। सिरोही में एक मादा भालू अपने बच्चों के साथ अटखेलियां करती नजर आ रही हैं। दिन की ये बेहद खूबसूरत तस्वीर लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। आप भी देखिए। बारिश के बाद सिरोही जिले के पर्यटन स्थल माउंट आबू में आए दिन जंगली जानवरों का निकलना जारी है। यहाँ दिन की सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। माउंट आबू के आबादी क्षेत्र में मादा अपने बच्चों के साथ घूमती नजर आई। ये भालू झाड़ियों की ओर चहलकदमी करते दिखे। मादा भालू कचनार के पेड़ पर चढ़ गई और अपने बच्चों को भी पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करती दिखी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से मादा भालू हरे भरे मैदान में अपने बच्चों के साथ अटखेलियां कर रही है और फिर अचानक मादा भालू दौड़ लगा देती है। उसे दूर जाता देख नन्हे भालू भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। इसके बाद मादा भालू झाड़ियों तक पहुंचती है और एक बार फिर अपने बच्चों के साथ खेलने लगती है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ये आबादी वाला इलाका है जहां कुछ घर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके बीच मादा भालू अपने बच्चों के साथ फुल मस्ती के मूड में दिखी। हालांकि लोगों के शोर मचाने के बाद भालू जंगल की तरफ भाग गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का जज्बा जोश मार रहा है। ये रिपोर्ट देखिए आप। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त से पहले शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और देशभक्ति के नारे फिजाओं में गूंज रहे हैं। जोधपुर में बीएसएफ ने भव्य रैली निकाली और आमजन को देशभक्ति का संदेश दिया। जैसलमेर में भी सीमा सुरक्षा बल ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर से निकाली गई तिरंगा यात्रा हनुमान सर्किल होते हुए वापस हेडक्वार्टर पहुंची। शहर से सरहद तक हाथों में तिरंगा थामे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को देखकर हर कोई देशभक्ति की भावना से भर गया। वहीं जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बाइक पर खुद बैठकर तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। वहीं करौली में भी तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आमजन तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ते दिखे। इस बीच अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां ब्लैकमेल कांड में 4 आरोपियों को जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने चारों को जमानत दी है। कारागार से बाहर आने के बाद एक आरोपी की बदतमीजी देखने को मिली है। मीडिया कर्मियों के कैमरे पर झपट्टा मारा है, अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अजमेर से, जहां ब्लैकमेलिंग कांड में 4 आरोपियों को जमानत मिली थी। उसमें से एक आरोपी बाहर आया है, लेकिन इस जेल से बाहर आते ही इसने मीडिया कर्मियों से बदतमीजी की है, कैमरे पर झपट्टा मारा है। ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की बता रहे हैं जब ये अजमेर जेल से आरोपी बाहर आया, जो जमानत पर छूटा है। दुनिया के कई हिस्सों में बारिश हाहाकार मचा रही है। अमेरिका का वो खूबसूरत राज्य जो अपनी झीलों और हरियाली के लिए जाना जाता था, अब जल प्रलय की चपेट में है। विस्कॉन्सिन की तस्वीर देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि सैलाब ने इस आधुनिक शहर की सूरत बिगाड़ दी है। देखिए आप भी। कागज की तरफ बही कार,
सैलाब में घर का सामान। नदियों ने किनारा तोड़ा। जिंदगी भर की कमाई हुई मेहनत पानी में बह रही है। विस्कॉन्सिन की सड़कों पर जो गाड़ियां शान से दौड़ती थी, अब सैलाब की जद में हैं। खून पसीना बहाकर बने आशियाने कागज की कश्ती की तरह बह रही हैं। कुदरत का प्रहार इतना बेकाबू है कि पुल को उखाड़ फेंकने को बेताब है। विस्कॉन्सिन में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हुई। उसके बाद नदियां अपने किनारों को तोड़कर शहर में दाखिल हो गईं। मिलवॉकी शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। जो घर मजबूत थे वो तो बच गए, लेकिन जिनकी बुनियाद कमजोर थी वो सैलाब के हवाले हो गई। मिलवॉकी में फिलहाल बिजली गुल है। कई सड़कें और हाईवे बंद कर दिए गए हैं। जहां जहां सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, वहां आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। जापान की गलियों में सैलाब का पानी आ चुका है। यहां के मेट्रो स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशनों में पानी ने प्रहार किया है। जल प्रलय की वजह से बुलेट ट्रेन भी रुक गई है। देखिए रिपोर्ट। जापान के मेट्रो स्टेशन जलमग्न हो चुके हैं। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। जापान के अमाकुसो और कुमामोटो में सबसे ज्यादा तबाही मची है। जापान के लोग कुदरत की दोहरी मार झेल रहे हैं। सैलाब के साथ लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से लोगों में दहशत है। शहर शहर सैलाब का पानी लोगों के घरों में आ चुका है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में सराबोर है। आसमान से उतरी तबाही का प्रहार इतना जोरदार है कि सड़कों पर सैलाब का कब्जा है और पुल पुलिया में हाहाकार मचा हुआ है। जापान के होन्शु और क्यूशु में लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बारिश ने इतनी तबाही मचाई है कि जापान के बुलेट ट्रेनों पर भी ब्रेक लग चुकी है। देश के कई हिस्से भी अभी बाढ़ की चपेट में हैं। बेलगाम मॉनसून ने कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। बिहार का भागलपुर में ऐसा ही हाल है। नदियों का रौद्र रूप स्थानीय लोगों को डरा रहा है। गंगा नदी और बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी एक बार फिर भागलपुर वासियों पर कहर बनकर टूटी। भागलपुर के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ का दबाव अब पुल पुलिया और तटबंधों पर साफ दिखने लगा है। साधुपुर में जमींदारी बांध पानी का दबाव नहीं झेल पाया और अचानक ध्वस्त हो गया। इसके टूटने से साधुपुर, बनिया, भवानीपुर, नौगछिया समेत कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। जमींदार तटबंध टूटने की खबर से प्रशासन हरकत में आ गया है। राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। भागलपुर में इस्माइलपुर, बिंद, टोली तटबंध भी टूट चुका है और उफनती गंगा नदी ने इलाके को जलमग्न कर दिया है। लोग रातों रात अपना सामान लेकर घर खाली कर रहे हैं। ट्रैक्टर, मिनी ट्रक के जरिए लोग अपना सामान सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में भी कहर बरपाने के लिए अब मैदानी इलाकों में आसमानी आफत का कोहराम मचा है। यूपी में कई नदियां उफान पर हैं। रामनगरी, अयोध्या में भी कुछ ऐसे हालात हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सरयू का पानी निचले इलाकों को डुबो रहा है। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अयोध्या में सरयू इतने उफान पर है कि रामनगरी की तस्वीर ही बदल गई है। सरयू नदी में उफान के बाद अयोध्या में हालात इतने खराब हैं कि चारों ओर बस पानी ही पानी दिख रहा है। यहाँ के घाट तक सब डूब चुके हैं। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात ये हैं कि नदी किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और परिवार को अपने मवेशियों के साथ पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद कुछ ऐसे ही हाल संभल जिले के हैं। यहाँ हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। राजघाट और नरोरा बैराज पर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश की वजह से संभल जिले के 5 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जहां लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और अब तक किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है।
पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है। ताजा तस्वीरें सिरोपगढ़ से आई हैं। इस इलाके से अक्सर बोल्डर गिरने, मलबा आने और पहाड़ दरकने की खबरें सामने आती हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बारिश का दौर पहाड़ों में आफत लेकर आया है। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई हैं। एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ में भारी मलबा गिरा है। मलबा गिरने का सिलसिला पिछले 2 महीनों से लगातार जारी है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हर दिन बंद हो रहा है। तस्वीरों को देखिए, एक पहाड़ दरक कर पूरी तरह से सड़क पर आ गिरा। सड़क पर मिट्टी का ढेर है। एक जेसीबी मशीन मलबे को साफ करने में जुटी है। मलबा आने के बाद सड़क के दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं। हर रोज सड़क बंद होने की स्थिति में स्थानीय लोगों के साथ साथ 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को परेशानियां हो रही हैं। हालांकि किसी भी स्थिति को देखते हुए जगह जगह बीआरओ और प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई तबाही के बाद ऑपरेशन जिंदगी के लिए सेना का अभियान लगातार जारी है, लेकिन भगीरथी नदी पर बनी कृत्रिम झील घाटी के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। देखिए 60 सेकंड में रिपोर्ट। धराली में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। धराली में जो तबाही आई उसने सैकड़ों घरों को तबाह कर डाला। बस एक ही झटके में कुदरत ने सब कुछ खत्म कर डाला। सेना ऑपरेशन जिंदगी के तहत सब कुछ पटरी पर लाने की लगातार कोशिश कर रही है, तो एनडीटीवी की टीम भी लगातार मौके पर बरकरार है। तबाही के बाद 1200 मीटर की लंबी झील घाटी के लिए बड़ा संकट है, जिसे पंक्चर करना जरूरी है, लेकिन पंक्चर करने की योजना नाकाम है। उस तेल गार्ड से लाखों टन जो मलबा है वो यहाँ पर आया और उसने भागीरथी नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है। हर्षिल जो कस्बा है, गांव है, उसको लेकर अब एक नई चुनौती प्रशासन के सामने खड़ी हो गई है कि किस तरीके से आखिर इस भागीरथ नदी की कृत्रिम झील को पंक्चर किया जाए। फिलहाल तेल गार्ड का मलबा गिरने से भागीरथी नदी का प्रवाह रुका हुआ है और सेना झील के लिए नए रास्ते तैयार करने की कोशिश में है। इस बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है। घड़साना में बीकानेर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पटवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी ऑफिस में एसीबी ने यह कार्रवाई की है। पटवारी अंकुश बागला ने किसान से 15,000 रुपए मांगे थे और पैसे जो मांगे गए थे ये जमीन इंतकाल चढ़ाने की एवज में राशि मांगी गई थी। तो बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर से बता रहे हैं, जहां पर एसीबी ने एक पटवारी को 10,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा है और एक किसान से 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। जमीन इंतकाल चढ़ाने की एवज में राशि मांगी गई थी। बलजिंदर सिंह परिवादी था। उससे कोई इंतकाल चढ़वाने के बदले 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। फिर कल सत्यापन करवाया तो उस दौरान उन्होंने 10,000 रुपये लेना तय हुआ और आज 5,000 रुपये लेकर के और अपने गराज में रख लिया और इस आदमी को एसबी टीम ने या तो गिरफ्तार कर लिया। दुनिया भर में लगातार विमान हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जो बड़ी चिंता का विषय है। अमेरिका में भी एक चौंकाने वाला हादसा हुआ है। उससे भी चौंकाने वाली बड़ी बात यह है कि यात्रियों का हैरत अंगेज तरीके से बच निकलना। देखिए इस रिपोर्ट में। मोंटाना एयरपोर्ट पर उतर रहा एक विमान बेकाबू हो गया और एयरपोर्ट पर ही खड़े विमान से टकरा गया। टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि यह चमत्कार से कम नहीं है कि विमान में सवार सभी यात्री बच गए। विमान में एक पायलट समेत 3 यात्री सवार थे, जिनमें से 2 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। सभी यात्री खुद ही विमान से बाहर आ गए। हादसे का शिकार हुआ विमान 2011 में बना था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पायलट कंट्रोल खो बैठा था। हादसे का शिकार हुए दोनों विमान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं।
उधर स्पेन के जंगलों में लगी आग अब राजधानी मैड्रिड तक पहुंच गई है, जिसके बाद कई इलाकों को खाली कराया गया है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। सफलता कब मिलती है, ये देखने वाली बातों की इस रिपोर्ट में देखिए आप। स्पेन का नीला नीला आसमान लाल हो चुका है क्योंकि जमीन पर शोले भड़क रहे हैं और अब इन शोलों ने मैड्रिड तक दस्तक दे दी है। आग मैड्रिड से 50 किलोमीटर दूर मेंट्रीडा के जंगलों में लगी है और इसकी जद में 3000 हेक्टेयर जमीन आ चुकी है। तेजी से फैलती ये चिंगारी टारिफा और लेन इलाके में फैल चुकी है, जहां से करीब 2500 लोगों को निकाला जा चुका है। आग की लपटों को तेज चलती गर्म हवाओं ने और भड़का दिया है, जिससे इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर बता रही है कि मैड्रिड के बाहर जंगल के 21 किलोमीटर के दायरे में आग लग चुकी है। इस ज्वाला को बुझाने के लिए फिलहाल 12 फायर इंजन और 3 हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। दुनिया भर में इस वक्त जंगलों की आग लगातार मुश्किलें बढ़ा रही है। इसके चलते कई देशों में तापमान में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। इटली में भी इस वक्त ऐसी ही मुश्किल से जूझ रहा है। 60 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। जल रहा है इटली का दक्षिणी इलाका। माउंट वेसुवियस के जंगलों में लगी भीषण आग। हेलीकॉप्टर और विमानों से सैकड़ों पर की गई पानी की बौछार, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन प्रशासन को आशंका है कि ये लोगों की गलती का नतीजा हो सकता है। भीषण आग के चलते तापमान लगातार बढ़ रहा है। चारों ओर फैले धुएं से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। नेपल्स के साथ सिसिली और बेसिलिकाटा के जंगल भी जल रहे हैं। भीषण आग की वजह से माउंट वेसुवियस पर सैलानियों की एंट्री बंद कर दी गई है। माउंट वेसुवियस सैलानियों के बीच हाइकिंग के लिए बहुत लोकप्रिय है। पिछले साल 6,20,000 से ज्यादा लोग माउंट वेसुवियस पहुंचे थे। अमेरिका के पिट्सबर्ग के एक प्लांट में आग लगने के बाद हाहाकार मच गया और इसके मलबे में दर्जनों लोग दब गए। देखिए इस रिपोर्ट। पिट्सबर्ग से 24 किलोमीटर दूर पेंसिल्वेनिया के स्टील प्लांट में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद सफेद धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया। धमाका इतना जोरदार था कि प्लांट में कर्मचारियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और इससे निकली आग के जद में दर्जनों लोग झुलस गए। ये ब्लास्ट वहां हुआ जहां कोयले को पकाने का काम चलता है। धमाके के बाद प्लांट का एक हिस्सा गिर गया, जिससे मलबे में कई लोग दब गए। पिट्सबर्ग का ये प्लांट उत्तरी अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, जहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं। हर साल 43 टन कोक बनाने वाले इस प्लांट में हुए धमाके के बाद आसपास के लोगों को अपने घरों की खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी गई है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।